जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो परीक्षा होने वाली है उसी के सेट नंबर 7 को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आज का सेशन कुछ छोटा रखेंगे, फिर हम लोग कंटिन्यू इसको करते जाएंगे। तो आज हम लोग सेट नंबर 7 का कुछ जीके जीएस के सवालों को लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। आज के सेशन का पहला सवाल, सवाल नंबर 1 है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना दोस्तों कब शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1995। कब? 1995। दोस्तों, एक सवाल यहां से आपसे और पूछा जा सकता है कि नागपुर योजना का संबंध किस योजना से है? तो नागपुर योजना का संबंध दोस्तों सड़क योजना से है। ठीक है, सड़क योजना से। एक सवाल और बनाएगा कि सर्वाधिक सड़क का घनत्व किस राज्य में है? तो सर्वाधिक सड़क का घनत्व दोस्तों केरल में है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 2 पे। चलिए, आज का सेशन हम लोग कुछ छोटा ही रखेंगे। सवाल नंबर 2, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध दोस्तों किससे? ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो पीली क्रांति का संबंध जो है वह तिलहन से है। किससे है? तिलहन से। कुछ और इससे रिलेटेड सवाल जो पूछ सकता है उसको देखते हैं। जैसे नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। क्या चीज से? मत्स्य। उसी तरह बादामी क्रांति का संबंध जो है मसालों के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, हरित क्रांति अनाज उत्पादन। अगर आपसे पूछे श्वेत क्रांति का संबंध तो दुग्ध उत्पादन से है, और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? तो कॉफी का जो भारत में उत्पादन होता है उसका कितना प्रतिशत निर्यात कर देता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 10%। कितना? 10% निर्यात करता है। ठीक ना। चलिए, अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपका सही उत्तर होगा कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 4 पे। चलिए, सवाल नंबर 4 को देखते हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर किसकी सहायता से दोस्तों किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुर्गापुर जो है वह इंग्लैंड की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आपको 5 सवाल और बनने वाला है। क्या होगा? तो दुर्गापुर तो हो गया दोस्तों इंग्लैंड की सहायता से। और अगर पूछा जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सा इस्पात का शुरुआत हुआ था, तो एक भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला लौह इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया था। ठीक है, कौन कौन है? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। नेक्स्ट सवाल पूछेगा कि भिलाई और बोकारो इस्पात कारखाना किसकी सहयोग से बनाया गया था? तो रूस की सहयोग से। कौन कौन है? भिलाई और बोकारो। अगला सवाल बनेगा कि राउरकेला इस्पात कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो राउरकेला दोस्तों जर्मनी के सहयोग से। और बोकारो स्टील कारखाना जो है यह भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। अगर आपसे पूछे सेल की स्थापना कब की गई थी, तो सेल की स्थापना SAIL सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 ईस्वी में किया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 है कि किस वर्ष के बजट में GST का पहली बार जिक्र किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो 2006 से 7। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि GST की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो आपका सही जवाब होगा केलकर समिति। कौन सा? केलकर समिति। और GST को भारत में कब से लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, अगर आपसे अगला सवाल पूछे कि GST का कानून जो बना था दोस्तों वह कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, तो 101वां संविधान संशोधन है। और GST परिषद के अध्यक्ष भारत सरकार के वित्त मंत्री होते हैं। इतने सवालों को आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी। और SBI का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1 जुलाई 1955 ईस्वी में किया गया था।
आपसे पूछे कि इंपीरियल बैंक किन 3 बैंकों को मिलाकर के बनाया गया था, तो एक था बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंक को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई है, तो यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में हम लोग है। ठीक है, तो इसमें एक और सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो ये बन सकता है कि अनवरत योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो अनवरत योजना दोस्तों 1978 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, भारत में कुल अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई है। ठीक है, चलिए अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछे कब से है, तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है, मतलब कितना है। अब देखिए 50, 75, 100, 0 क्या है, ये सब प्रतिशत में है। तो रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है दोस्तों, वो है 100%। कितना है, 100% है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 कि यह किस देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। यह किसी देश की व्यक्तियों की आय की विषमता ज्ञात करती है। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉरेंज वक्र है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर है। लॉरेंज वक्र वर्ष 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था दोस्तों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि बैंक नोट प्रेस यहाँ है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पे है दोस्तों, तो यह है देवास। देवास कहाँ है, एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे दोस्तों 2-3 क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला आता है। क्या होगा, तो देखिए अगर आपसे पूछे कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस तो यह नासिक में है। ठीक है, फिर पूछे कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तो यह हैदराबाद में है। अगर आपसे पूछे कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है, तो होशंगाबाद में है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल कंफ्यूजन वाला यहाँ से क्रिएट होते रहता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर सवाल में कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है, मतलब 4 बड़े राज्य में से कौन नहीं है। तो देखिए दोस्तों 1 नंबर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद 2 नंबर पे महाराष्ट्र आ जाएगा, 3 नंबर पे बिहार आ जाएगा और 4 नंबर पे दोस्तों पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आता है। कौन आता है, 4 नंबर पे वेस्ट बंगाल। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु दोस्तों 5वें नंबर पे आएगा। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अभी 2011 की जनसंख्या के अनुसार हम लोग देख रहे हैं तो लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, और महाराष्ट्र की 11.5 करोड़ से थोड़ा सा कम है, और बिहार की जनसंख्या 10.5 करोड़ के आसपास है, और पश्चिम बंगाल की जनसंख्या दोस्तों 9.13 करोड़ है। ठीक है, और तमिलनाडु की 7.21 करोड़ है। तो इस तरह से तमिलनाडु 5वें नंबर पे चल गया और हमसे पूछ रहा है कि 4 बड़े राज्यों में कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तमिलनाडु। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सबसे जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। जनसंख्या के मामले में बिहार नंबर 1 पे है दोस्तों। कितना व्यक्ति है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखें दोस्तों तो भारत में पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे दोस्तों तो वह है अरुणाचल प्रदेश। मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे निवास करते हैं लोग। तो चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या है, तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर जो था दोस्तों परम 8000। कौन सा, परम 8000 था। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा है, फुगाकू है। किस देश ने तैयार किया है, तो जापान ने तैयार किया है। एक सवाल और यहाँ से दोस्तों बनेगा कि सुपर कंप्यूटर की क्षमता को क्या चीज में मापते हैं, तो फ्लॉप्स में मापते हैं। FLOPS, फ्लॉप्स में मापते हैं सुपर कंप्यूटर की क्षमता को।
चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2012। ऑप्शन नंबर बी 2012। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट पे 15। चलिए 15 नंबर सवाल कहता है कि यूके यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है, ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी FTSE 100 है। क्या है? FTSE 100। कुछ और दोस्तों और देशों का हम लोग शेयर मूल्य सूचकांक देख सकते हैं। जैसे निक्की के बारे में पूछे, निक्की किस देश का है? तो टोक्यो का शेयर मूल्य सूचकांक है। और होंग सेंग हांगकांग का है। ठीक है, इसी तरह और भी देश का भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 पे। 16 नंबर सवाल कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख। आपसे पूछे कि RBI एक्ट कब लाया गया था? तो 1934 में लाया गया था RBI एक्ट 1934। और RBI की स्थापना कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1935 को। एक और सवाल दोस्तों कि मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करती है? तो मौद्रिक नीति की घोषणा RBI करती है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 क्या कहता है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहे थे, वह कौन से IIT में पढ़ रहे थे दोस्तों? ये आपको बताना है। तो 17 नंबर सवाल का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IIT बॉम्बे में वह छात्र पढ़ रहा था जिसका नाम था उदय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पर चलते हैं। सवाल नंबर 18 कहता है कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कार्बन कर यानी कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड है। कौन सा है? फिनलैंड। ग्लोबल 2-3 पॉइंट और है दोस्तों, इसे उसको भी देख लेते हैं। जैसे ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जो है यह 2017 के अनुसार चीन सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करता है। अगर कुल कार्बन उत्सर्जन के उत्पादन पर देखें तो 27% अकेले कार्बन उत्पादन कौन करता है? तो वह करता है चाइना। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 20 कहता है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी जो है दोस्तों यह किस देश में पाई जाती है? तो कीवी जो है दोस्तों यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड। एक और क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? आपका उत्तर होना चाहिए हमिंग बर्ड। और पूछे कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी, तो इसका उत्तर होगा शुतुरमुर्ग। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो वो इसका उत्तर हो जाएगा क्रूजर नेशनल पार्क। कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में कहता है कि ब्राजील की मुद्रा है, ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील की मुद्रा दोस्तों रियल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा रियल। जिसमें मैं आपसे पूछूं कि रूस की मुद्रा क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? रूबल। क्या हो जाएगा? रूबल। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो रियाल। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पीसो। ठीक है, इसी तरह से और भी देश का मुद्रा होता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 21 पे देखते हैं। सवाल नंबर 21 कहता है कि कौन सा महलों का शहर कहलाता है? महलों का शहर दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता को कहा जाता है। किसको? कोलकाता को। कुछ और पॉइंट को देखते हैं। जैसे 7 टापुओं का नगर किसको कहते हैं? तो मुंबई को। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहते हैं। गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। साइंस सिटी किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। भारत उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। लिली का देश कनाडा को कहते हैं। ठीक है, ये सब बातों को ध्यान में रखना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 22 नंबर सवाल पे किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? अब ऑप्शन को देखिए। सलमान खान, शाहरुख खान, केजरीवाल और विजय माल्या। देख रहे हैं ऑप्शन को? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विजय माल्या। विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है। दोस्तों विजय माल्या है कौन? तो यह किंग फिशर के मालिक थे। कौन है? किंग फिशर के मालिक। विजय माल्या पर दिवालियापन का भी आरोप लगा हुआ है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 23।
सवाल नंबर 23 कहता है कि यह मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। कौन थी? इसका नाम क्या था? दुर्गा, हर्षा, सीमा या फिर राधा? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षा। ठीक है। परखनली शिशु एक ऐसी विधि है, परखनली शिशु एक ऐसी विधि है जिसमें निषेचन मां के गर्भाशय के बाहर परखनली में होता है। ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा दुर्वा बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, दुर्वा बनर्जी। दुर्वा बनर्जी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को। किनको महामना कहा जाता है? महामना किनको कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, फिर राजीव गांधी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई है, महामना कहा जाता है। ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। तो अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 26 को। प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा देविका रानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, देविका रानी। इनको कब दिया गया? तो देविका रानी को 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भी 1969 से ही किया गया था। और एक और पॉइंट है कि दादा साहब फाल्के को भारत में फिल्म जगत के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इतना ही सवाल रखते हैं। इसमें का जो भी सवाल बच गया है हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।